नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की बड़ी जीत हुई है और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष आज मजबूती से सामने आया है। डिटेल में आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। जाधव मामले में हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान ने दुनिया को भ्रम में रखने के लिए कार्रवाई की, क्योंकि उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ब्लैकलिस्ट होने का डर सता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से घुसपैठियों को कड़ा संदेश देते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार देश की इंच इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देश से बाहर कर देगी। और कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुमारस्वामी सरकार को बचाने और गिराने की आखिरी कोशिशें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि संकट में घिरे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनकी सरकार का गिरना लगभग तय है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बड़ी जीत हुई है। आईसीजे ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक को बरकरार रखते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्षता से सुनवाई का आदेश दिया है। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की दलीलों को खारिज कर दिया और कुल 16 जजों में से 15 जजों ने भारत और कुलभूषण जाधव के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस का अधिकार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की आज हार हुई है और यह सीधे तौर पर कह दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि काउंसलर एक्सेस देना होगा। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से सामने आ गया है और कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की साजिश भी बेनकाब हो गई है। आईसीजे ने अपने फैसले में माना है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने का फैसला भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने पाकिस्तान को इस मामले की फिर से जांच करने और फांसी की सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस का भी अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह बात पूरी तरह से साबित है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं और इस बात में कोई शक नहीं है। और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की हर एक दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा देने में गलत प्रक्रिया अपनाई गई। अदालत के इस फैसले के आते ही मुंबई में जश्न का माहौल नजर आया। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन भारत की दलीलों पर गौर करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना कि सजा की प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया गया। इस फैसले के बाद मुंबई में लोग बेहद खुश नजर आए। कुलभूषण मामले पर मिली इस जीत पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर पूर्व विदेश मंत्री ने लिखा है कि कुलभूषण जाधव के मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत है। ये भारत के लिए बड़ी जीत है। सुषमा स्वराज ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान कुलभूषण जाधव के मामले इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचे थे। उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देती हूं, जिनकी अगुवाई में हमने जाधव मसले को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाने का कदम उठाया। उन्होंने इस फैसले पर हरीश साल्वे को भी बधाई देते हुए अपने ट्वीट में टैग किया। सुषमा स्वराज ने आगे लिखा है, हरीश साल्वे जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने आईसीजे में भारत का बेहद कारगर तरीके से प्रतिनिधित्व किया और सफलता अर्जित की। उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि यह फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार को काफी राहत और सुकून देगा। कुलभूषण जाधव मामले में मिली जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज फैसले के दिन पूरे देश में उनके लिए दुआएं की जा रही थी। इस मामले में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी।
8 मई 2017 को भारत ने हेग के आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ याचिका दी। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को मानना पड़ता है। इस मामले में भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने भारत का पक्ष रखा। भारत ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने फांसी की सजा के लिए कुलभूषण जाधव के इकबालिया बयान को आधार बनाया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के तौर तरीकों पर सवाल उठाया। भारत की दलीलें सुनने के बाद आईसीजे ने 18 मई 2017 को इस मामले में फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश को देखते हुए पाकिस्तान ने दिसंबर 2017 को कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन इस दौरान जाधव और उनके परिवार वालों के बीच शीशे की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और उनकी फोन पर बात कराई गई थी। और आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आया है, इसका काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। इस फैसले के बाद अब खुशी का माहौल है। फैसले की 10 बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम बातें क्या है, आइए वो आपको दिखाते हैं। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अब फांसी की सजा की समीक्षा करेगा, यह भी आज कोर्ट में कहा गया। भारत को जाधव अब काउंसिल एक्सेस देना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने वियना संधि का पालन नहीं किया, इस बात को भी आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में माना गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी के बाद भारत को पाकिस्तान ने सूचना नहीं दी थी। जब जाधव की गिरफ्तारी हुई थी तो भारत को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। जाधव के भारतीय नागरिक होने पर संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा कुलभूषण जाधव की दया याचिका पर पाक में फैसले में देरी हुई। 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। जो आज डिसीजन आया है वो 16 जज थे फैसला सुनाने वाले, जिनमें से 15 जज भारत के पक्ष में रहे। सिर्फ पाकिस्तानी जज ने ही इस फैसले का विरोध किया, यानी कि 16 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी जज थे जो कि विरोध में थे। प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने यह फैसला सुनाया है। तो आज बड़ी जीत हुई है आईसीजे में भारत की, और हमारे संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त हेग से मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा मुनि के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, बड़ा दिन है आज भारत के लिए और बड़ी जीत हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की, और साथ ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई है। 16 में से 15 जज भारत के फेवर में थे। बिल्कुल, और न केवल ये न्यायिक जीत है बल्कि एक राजनयिक जीत है। डिप्लोमेटिक के तौर पर भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दर्शकों को बता दूं कि जज आईसीजे के जो 15 जजेस का बेंच है और 16वां जज है एडहॉक जज, जो कि पाकिस्तानी जज है जस्टिस जिलानी, जो कि इकलौते जज थे, वो अगेंस्ट थे इस वर्डिक्ट के। उन पूरे 16 में से प्रेसिडेंट हैं जस्टिस यूसुफ, जो कि सोमालिया के हैं, और वाइस प्रेसिडेंट एक चाइनीज महिला जज हैं। तो चीन भी पाकिस्तान के खिलाफ गया है जहां तक कुलभूषण जाधव के केस के वर्डिक्ट की बात करें तो, और ये काफी बड़ा ब्लो है, काफी बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि न केवल ये एक न्यायिक हार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि एक राजनयिक हार है पाकिस्तान के लिए। अगर हम 5 के बनाम 10 हो देखते या फिर 7 के बनाम 8 देखते, इस तरह का भी कोई फिगर देखते तो भी शायद पाकिस्तान संतोष कर लेता, लेकिन 15 बनाम 1, और वो एक भी पाकिस्तान के एडहॉक जज, पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस जिलानी है। तो मैं इसे 15 बनाम 0 मानता हूं, और पूरे जजेस ने, सारे जजेस जो कि आईसीजे के बेंच पर हैं, उन्होंने भारत के पक्ष में निर्णय दिया है। ये हमने लगभग जब वर्डिक्ट शुरू हुआ था उसके 2 घंटे पहले ही इंडिया न्यूज के दर्शकों को, आईटीवी के दर्शकों को बताया था कि एग्जैक्टली इसी तरह के, इसी फॉर्मेट, इसी डोमेन्स में इस तरह का वर्डिक्ट एक्सपेक्टेड है। 1, सबसे पहला जो हमने बताया था कि वियना कन्वेंशन और जो काउंसिल एक्सेस वाली बात है, उसमें पूरी तरह से निर्णय भारत के पक्ष में आएगा। जो दूसरा बड़ा डोमेन था वो था रिवीजन एंड रिलीफ वाला, रिकंसिडर, रिवीजन, रिलीफ, रिकंसिडर वाला। वो भारत पूरे सारे पॉइंट्स जो डिमांड किए थे, आर्ग्यू किए थे भारत ने पिछले 2 साल 2 महीने में, मई 2017 से, उसमें भारत की तरफ पूरा तरह से वर्डिक्ट आएगा इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। लेकिन
कई मुद्दे जो भारत ने इस दूसरे डोमेन के अंदर में रिलीफ रिकंसिडर वाले डोमेन में भारत ने जो एक नहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसमें पाकिस्तान की हार हुई है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है जो आज आईसीजे में कोर्ट में फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका, आप हमारे साथ जुड़े इन तमाम पॉइंट्स पर आपने हमसे बातचीत की। तो जाधव पर फैसले के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी अब क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना है कि भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव को एक वकील दिया जाए, यानी विनेवा कन्वेंशन को माना जाए। हमारे राजीव प्रताप रूडी, भारत की सर इस जीत को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो 15 वर्सेस 1 जज का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में निर्णय हुआ, ये प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के उस कॉन्सुलर एक्सेस न दिए जाने का उन्होंने उसे गलत ठहराया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है और मुझे लगता है इस निर्णय के बाद भारत की बड़ी जीत है और हम बधाई देना चाहेंगे अब उन तमाम इस व्यवस्था से जुड़े और देश की सरकार को कि इतनी बड़ी जीत भारत ने हासिल की है। क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार की भी जीत है, क्योंकि लगातार इंटरनेशनल फोरम्स पे देखिए, ये इस प्रकार का बहस और दलील सरकारी पक्ष से ही होता है और वो सरकार, विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री का कार्यालय करता है और कुलभूषण की ये बड़ी जीत है जिसमें कॉन्सुलर एक्सेस की बात कही गई है और वियना कन्वेंशन के उस कंडिका का ऑब्लिगेशन को नहीं मानना उसे गलत ठहराया गया है। हम उम्मीद करें कि कुलभूषण, हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी साहब थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब इस भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत है और आने वाले वक्त में कुलभूषण जाधव के आने की उम्मीद भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो तमाम पॉइंट्स पर आज पाकिस्तान की हार हुई है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो फांसी पर रोक है कुलभूषण जाधव की वो बरकरार रहेगी और यही वजह है कि कुलभूषण जाधव का परिवार इस वक्त बेहद खुश है। मुंबई में तो जश्न मनाया गया है। हमारे संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट देखिए मुंबई से। जैसे ही कुलभूषण जाधव के कह सकते हैं कि उनके फेवर में फैसला आया है, उसके अलावा देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। उनके जो दोस्त हैं इस वक्त यहाँ पर गुब्बारे हवा में छोड़े जा रहे हैं और कहीं न कहीं यह दिखाया जा रहा है कि पूरी तरीके से भारत के पक्ष में फैसला आया है और कुलभूषण जाधव के पक्ष में फैसला आया है। इसको लेकर इनके जो दोस्त हैं इन्होंने खुशियां मनानी शुरू कर दी है और मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी गई है, जो गुब्बारे छोड़ने शुरू कर दिए गए। यानी किस तरीके से देख रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो माहौल है दिवाली के पहले का, इन तमाम जो दोस्त हैं, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, उनके लिए काफी अच्छा माहौल यहाँ पर इस वक्त बना बैठे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने दोस्त को जिस तरीके से उनके फेवर में फैसला आया है, भारत के फेवर में फैसला आया, उसको लेकर काफी खुश है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। हमारे साथ अरविंद सिंह है, कुलभूषण जाधव के बचपन के दोस्त हैं। क्या कहेंगे अरविंद जी, पहली प्रतिक्रिया 3.5 साल की जो आपकी मेहनत थी आज रंग लाई कुछ? जी बिल्कुल रंग लाई। आज पूरे भारतवर्ष का जो अथक प्रयत्न था, पूरे भारत का हर एक नागरिक का जो दुआएं थी आज वो काम आई है। जो भारत सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की वो काम आई और सत्य की जीत हुई। हम सत्य की तरफ हमेशा थे, कुलभूषण जी सत्य थे और कहीं न कहीं पाकिस्तान मॉरली पराजित हुआ है। आज पाकिस्तान को जाकर आईसीजे की बात माननी होगी और उनको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहना होगा कि हाँ, मतलब जो आईसीजे ने आज फैसला दिया है काउंसिल एक्सेस का, फेयर ट्रायल का, वो उन्हें करना ही होगा। बिल्कुल, लेकिन जिससे लगता है, बिल्कुल आपने कहा काउंसिल एक्सेस मिलेगा, अब तक देखा फेयर ट्रायल जो होता था वो नहीं हुआ था, एक तरफा देखने को मिला था। कहीं कहीं जो देश भर में थू हुई पाकिस्तान की, आज लगता है कि पूरी तरीके से देश जो साथ खड़ा हुआ, सरकार साथ खड़ी हुई, न्याय हुआ है। और कितनी उम्मीदें आपको पड़ी है? जी बिल्कुल, ऐसा कहेंगे कि हमने आज ये दूसरा स्टेप लिया है। पाकिस्तान जब आईसीजे ने पहली मर्तबा खारिज की थी उनकी डेथ सेंटेंस को, तब हमारी जीत हुई थी। आज ये दूसरी जीत है और हम हर वक्त जो सालवी जी को मैं धन्यवाद कहूँगा, भारत सरकार को मैं धन्यवाद कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस केस को लिया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी इस केस में। सुषमा स्वराज जी ने जिस किया तो कहीं न कहीं ये फलवंतित हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा और सारे भारत वर्ष की दुआएं लगी हैं। कितनी उम्मीदें आपको है, कितनी उम्मीदें आपको है कि हमारे कुलभूषण आपके बीच वापस आ जाएंगे? बहुत जल्द आएंगे, ये उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। आज के फैसले के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और जिस तरह से भारत प्रयत्नरत रहा है तो ये जल्द से जल्द कुलभूषण जी हमारे बीच में होंगे, यही उम्मीद और काम। जो आपका जो 3.5 साल चला वो थमेगा नहीं और तेज होगा? नहीं, बिल्कुल, हम जब तक हमारे बीच में वो आएंगे नहीं, हम कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के लिए तो आज दोहरे झटके का दिन है। एक तो आईसीजे में हार हुई है पाकिस्तान की और दूसरा आपको बता दें कि
विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही And he है considers आईसीजे the- के डिसीजन पर। and sentence given to Shri Jadhav by the Pakistani military court. We note that the court has directed that Pakistan is under an obligation to inform Shri Jadhav without further delay of his rights and to provide Indian consular officers access to him in accordance with the Vienna Convention. We expect Pakistan to implement the directive immediately. This landmark judgment validates India's position on this matter fully. We will continue to work vigorously for Sri Kulbhushan Jadhav's early release and return to India. Thank you. तो आईसीजे में जो फैसला आया उस पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो आज फैसला आया उस पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि अभी अब भारत की ओर से ये प्रयास किए जाएंगे कि जल्द से जल्द कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान की जेल से रिहाई संभव कराई जाए। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और कुलभूषण जाधव के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। उसी पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें यह कहा गया कि अब प्रयास इस बात के होंगे कि जल्द से जल्द कुलभूषण जाधव को वापस भारत लाया जाए। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आतंकी हाफिज सईद को लाहौर से गुजरावाला जाते वक्त पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म विभाग ने गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि सईद की गिरफ्तारी आतंकी फंडिंग के आरोप में हुई। हालांकि पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि हाफिज पर पहले भी एक्शन लिए जाने का ड्रामा किया जा चुका है, लेकिन उसके खिलाफ प्रभावी कदम कभी नहीं उठाया गया। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान दुनिया को भ्रम में रखने के लिए भी हाफिज सईद पर कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर खस्ताहाल पाकिस्तान किसी तरह की पाबंदी झेलने की स्थिति में अभी नहीं है और इसीलिए वो नहीं चाहते हुए भी खुद के पाले पोसे आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा करने को मजबूर है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। हाफिज सईद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो लाहौर से गुजरावाला जाने की तैयारी में था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस एफआईआर में हाफिज सईद के खिलाफ आरोप था कि वो एक मकान से आतंकी गतिविधियां चला रहा है, जिसके बाद न चाहते हुए भी पाकिस्तान को हाफिज सईद को गिरफ्तार करना पड़ा। हाफिज सईद वही शख्स है जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर तैयबा जो कि आतंकी संगठन है उसका चीफ है और उसे ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहा था और अब हाफिज सईद को गिरफ्तार करना पड़ा है पाकिस्तान को। लाहौर से गुजरावाला जाने की तैयारी में था हाफिज सईद, इसी दौरान पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में जो हमला हुआ था 2008 में, उस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी और अब हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मंचलों पर लगाम कसने गई महिला सिपाहियों के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की और भद्दे कमेंट्स किए। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हो गया और महिला सिपाहियों ने मंचलों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि बाद में वर्दीधारी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन बावजूद इसके आरोपियों की हेकड़ी कम नहीं हुई। वो उल्टा महिला सिपाहियों को सीआईएसएफ का दरोगा होने की बात कहकर देख लेने की धमकी देने लगे। हालांकि इस धमकी से महिला सिपाही डरी नहीं, बल्कि उल्टा आरोपियों का कॉलर पकड़कर धुनाई भी की और काफी हड़काया भी। ये महिला कांस्टेबल जुलाई जागरूकता अभियान के तहत एक कॉलेज के बाहर तैनात हुई थी। दरअसल मंगलवार को रामपुर में एंटी रोमियो की टीम सादे कपड़ों में शाहबाद के बड़ा गांव स्थित चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां खड़े दो युवकों से महिला सिपाहियों ने जब पूछताछ की तो वहां मौजूद अरविंद और रामवीर नाम के युवकों ने सिपाहियों के साथ छेड़खानी करते हुए भद्दे कमेंट्स कर दिए, जिसके बाद महिला सिपाहियों ने अपने साथी पुलिसकर्मियों को वहां बुला लिया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। तत्काल दो व्यक्तियों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग भाग गए और उसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार होने वाले लोग कौन हैं, कहाँ तैनात हैं? गिरफ्तार होने वाले लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने अपने को बताया कि सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दे सका। पुलिस ने आरोपियों को भले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार सीआईएसएफ दरोगा ही जब महिला सिपाहियों के साथ ऐसा करेगा तो महिलाओं की रक्षा कौन करेगा?
तृणमूल कांग्रेस ने डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर प्रदर्शन किया। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने डेटा सुरक्षा कानून को लाने की मांग करते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन किया। आगरा के शिवसेना प्रमुख वीनू लवानिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शिवसैनिक ताजमहल को तेजो महल मानकर सावन के चारों सोमवार पूजा अर्चना करेंगे। सावन माह के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर में सावन महीने के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। देहरादून में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास भारी मलबा आने से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बारिश की वजह से एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 4 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। क्रोएशिया में एक पार्टी समारोह के पास जंगलों में भीषण आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को बचाया गया। रूस के चेचन्या में एक विमान क्रैश होकर एक मकान पर गिर गया, जिसमें पायलट सहित 4 लोग घायल हो गए। मेक्सिको के एक ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद धुएं और राख का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक फैल गया।